पाठ 12 स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत क्लीन इंडिया हेल्दी इंडिया। पाठ परिचय चैप्टर इंट्रोडक्शन। प्रस्तुत पाठ में भारतीय संस्कृति में शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता तथा स्वास्थ्य के महत्व को बताया गया है। साथ ही वर्तमान समय में स्वच्छ भारत की उपयोगिता को भी उजागर किया गया है। पाठ का उद्देश्य चैप्टर ऑब्जेक्टिव कौशल, वाचन श्रवण, पठन पाठन, मौखिक व लिखित प्रश्नोत्तर। पाठ से आगे चिंतन और मनन, व्याकरणिक, सरल, संयुक्त व मिश्र वाक्य, सर्वनाम के भेद, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना, विषय संवर्धन गतिविधियां, जीवन कौशल, रचनात्मक कौशल, लेखन, खोजबीन, परियोजना कार्य, शिक्षा। स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता जरूरी। भारत स्वच्छता के महत्व को जानता है, इसलिए भारतीय संस्कृति में स्वच्छता को प्राचीन काल से ही महत्व दिया गया है। हमारी संस्कृति में जो बातें अपनाई गई हैं, वे वैज्ञानिक दृष्टि से प्रमाणित हैं। आज देश में स्वच्छ भारत का नारा गूंज रहा है। चारों ओर स्वच्छ भारत के निर्माण की चर्चा है। उसके बीज हमारी संस्कृति में प्राचीन काल से ही विद्यमान थे। बाहर से घर आने पर हम जूते चप्पलों को घर से बाहर ही उतार देते हैं, जिससे जूते चप्पलों में लगी गंदगी तथा रोगाणु कीटाणु घर के अंदर तक न पहुंच सकें। कच्चे घरों को मिट्टी तथा गोबर से लीपा जाता है ताकि घर का वातावरण शुद्ध हो जाए। प्रत्येक घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाया जाता है ताकि उसकी महक वातावरण को शुद्ध रख सके। इसके साथ साथ छोटी मोटी बीमारियों का तुलसी की पत्तियों द्वारा इलाज भी किया जाता था। भारतीय संस्कृति में पीपल के पेड़ का विशेष महत्व रहा है। पीपल को देव वृक्ष के समान माना गया है, क्योंकि वह प्रचुर मात्रा में प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन प्रदान करता है। पीपल के पेड़ को जल चढ़ाकर पूजा जाता है ताकि वह हमेशा हरा भरा रहे। इसके अतिरिक्त भी अनेक पेड़ों का स्वच्छता में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारतीय संस्कृति में योग और ध्यान को भी बहुत अधिक महत्व दिया गया है। योग और ध्यान से ही अनेक ऋषि मुनि तथा महात्मा अनोखी शक्तियां प्राप्त कर लिया करते थे। वातावरण की शुद्धि के लिए अनेक हवन किए जाते थे, जिसके द्वारा प्रकृति का संतुलन बना रहता था। समय पर वर्षा, समय पर गर्मी तथा समय पर सर्दी पड़ती थी। समय के अनुसार खेत खलियान लहलहाते थे। आज प्रकृति के असंतुलन के कारण बिन मौसम बरसात होती है, अत्यधिक गर्मी तथा सर्दी की मार झेलनी पड़ती है। नित नई नई बीमारियां जन्म ले रही हैं। फल सब्जी आदि का कोई समय नहीं रहा है। स्वच्छ भारत का जो सपना किसी जमाने में सच था, आज वह सपने के रूप में हमारे सामने है। भारतीय संस्कृति में केवल शहर या गांव ही स्वच्छ नहीं रखे जाते थे, बल्कि तन, मन तथा सब कुछ स्वच्छ रखा जाता था। आज फिर से स्वच्छ भारत की गूंज सुनाई दे रही है। यह गूंज सीमित नहीं, असीमित है। इसमें किसी एक क्षेत्र की नहीं, अपितु संपूर्ण भारत की स्वच्छता जुड़ी है। जो पहले सच था, आज वह सपना है, और आज का यह सपना जल्दी ही सच बन सकता है। बस जरूरत है तो हर देशवासी के मिलकर चलने की तथा देश के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करने की। हमें यह समझना होगा कि जब देश स्वच्छ होगा तो देशवासी भी स्वस्थ होंगे, और जब देशवासी स्वस्थ होंगे तो देश उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होगा। नहीं एक का, नहीं अनेक का, जन जन का हो सपना, नहीं नगर नहीं गांव, स्वच्छ भारत हो अपना।